हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी इलाहाबाद के एएलपी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग बना रहा हूँ मैं। जैसा कि सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से सभी का ज्वाइनिंग डीबी प्रोसेस सारा का सारा रुका हुआ है, आप लोगों की रिपोर्टिंग तक नहीं हो पा रही है। साथ में ट्रेनिंग का बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि ट्रेनिंग का शेड्यूल नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को बुलाया नहीं जा रहा है। तो मैं हर एक जोन के बारे में बात करूंगा, आपके एनआर और एनसीआर दोनों के बारे में बात करूंगा और कुछ देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है और कब से आपको बुलाने का प्रोसेस हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि एनआर का प्रोसेस थोड़ा सा हुआ है। अभी जम्मू एंड कश्मीर का लगभग 30 लड़कों का फिरोजपुर डिवीज़न से ज्वाइनिंग के लिए आया है और इनका प्रोसेस जो है ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। तो आप ये समझिए सब लोग एक साथ ही काम करते हैं और पूरा का पूरा एनआर जोन है, तो हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है कि आप लोगों की भी जो है ऑनलाइन पॉसिबल हो सकता है, या तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग के लिए बुलाएं या फिर बहुत जल्दी ही अपडेट आने वाला है। साथ में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कैपेसिटी के रिगार्डिंग जो भी आपके ट्रेनिंग सेंटर हैं उसकी कैपेसिटी के रिगार्डिंग जो है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एनआर और एनसीआर दोनों का। उन दोनों वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिसको भी कैपेसिटी पर जो डाउट होगा कि कितने कितने स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ बुलाए जाते हैं, तो वो उस वीडियो को देख लेंगे। बाकी जगह की बात करेंगे धीरे धीरे। पहले तो मैं ये बता दूं कि एनआर में जितने भी लड़के हैं आपके लगभग 921 लड़के इलाहाबाद की तरफ से गए हैं, जो कि लखनऊ और मुरादाबाद डिवीज़न के लिए, और लगभग 328 के आसपास लड़के जो चंडीगढ़ बोर्ड के हैं, और अभी 30 लड़के अभी आपके जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड से जा रहे हैं। तो ये पूरा इतने में एनआर का कंप्लीट करवाना है। और एनआर में बाकी सारा तो डीजल का तो काफ़ी सारा ट्रेनिंग सेंटर, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ गाज़ियाबाद में है। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद की ट्रेनिंग की कैपेसिटी आप ये समझिए जितने भी ट्रेनिंग सेंटर ऑल ओवर इंडिया में हैं उन सभी की कैपेसिटी 300 से 400 है। और आपका एनआर में जो है उसमें लगभग 200 के आसपास की ट्रेनिंग एक साथ कराई जाती है, एक्सेप्ट चंदौसी। चंदौसी में काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है, वहाँ पर लगभग 1000 बच्चे, 800 से 1000 बच्चों का होता है। लेकिन ये समझिए कि अब की बार ऐसा है कि बच्चे ज़्यादा हैं, लगभग 1300-1400 स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करानी है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा डीजल का तो काफ़ी ईजिली हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग कराने में थोड़ी सी समस्या होगी। और आप सभी की ड्यूल ट्रेनिंग होती है एनआर वालों की। तो ये समझिए कि अगर एक साथ में 800 लड़कों को बुला दिया जाता है तो 400 लखनऊ मैकेनिकल की ट्रेनिंग के लिए, डीजल के लिए, और 400 लड़कों को इलेक्ट्रिकल के लिए भेजा जाएगा। लेकिन गाज़ियाबाद में लगभग 200 की कैपेसिटी है, तो वहाँ पे थोड़ी सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो इसलिए ये समझिए कि वहाँ पे भी लगभग 6 से 8, कम से कम 6 से 8 महीने का ट्रेनिंग शेड्यूल बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आपके थोड़े थोड़े लड़कों को बुलाया जाएगा, थोड़े से का शेड्यूल यहाँ पे बनेगा, थोड़े से का शेड्यूल मुरादाबाद सॉरी लखनऊ के लिए बनेगा, और थोड़े से स्टूडेंट्स का शेड्यूल जो है गाज़ियाबाद के लिए बनेगा। तो हो सकता है 400 लड़कों को बुलाया जाए एक बार में। और ऐसे करके अगर इलाहाबाद के लिए स्पेशली बात करूं तो 3 बैच आ सकते हैं, क्योंकि पहला अगर 400 का या 500 का जो भी बुलाते हैं ये, तो उसमें चंडीगढ़ भी इंक्लूड होगा। तो आपके यहाँ से 200 से 300 लड़के जाएंगे और 200 से 300 लड़के जो हैं चंडीगढ़ से आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद पूरी तरह से इलाहाबाद सिर्फ बच जाएगा और इलाहाबाद का होगा। तो आगे जो कंटिन्यू 400 बुलाए जाएंगे, तो आप ये समझिए कि 3 से 4 बैच में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, और हर जगह 2-2 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो आप लगभग ये समझिए कि 8 से 9 महीने में एनआर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो सकती है। और आपकी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग यही अपडेट है कि आप लोगों का प्रोसेस बहुत जल्दी ही जो है स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या एनसीआर की है। तो अब चलिए ज़रा एनसीआर के बारे में देख लेते हैं। एनसीआर में जिनको आगरा और झांसी डिवीज़न अलॉट हुआ है, झांसी का तो ऑलरेडी शेड्यूल आ चुका है कि आपको अपना रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है। आगरा का भी बहुत जल्दी आ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा समस्या नहीं है, 260-65 लड़के ही हैं वहाँ पे। और ट्रेनिंग की भी बात करूँ तो जिस तरह से कानपुर में भी अलॉट किया जाता है उनके लिए सीट, तो ये समझिए कि आपका 6 से 8 महीने में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी आगरा और झांसी के लिए। सबसे बड़ी समस्या जो है वो एनसीआर के इलाहाबाद डिवीज़न के लिए है। इलाहाबाद डिवीज़न में लगभग आपके 1700 के करीब लड़के हैं, 1669 लड़के हैं, 1700 लड़के कंप्लीट। तो 1700 लोगों की ट्रेनिंग करा पाना, और कानपुर की कैपेसिटी लगभग वही 400 के आसपास है। बाकी वैसे कैपेसिटी तो ज़्यादा है, लेकिन रिफ्रेशर वगैरह भी आते हैं, गुड गार्ड्स, स्टेशन मास्टर और सीनियर एएलपी, इन सब की ट्रेनिंग होती रहती है। तो इस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम है। लगभग 400 के करीब ही नए लड़कों को बुलाया जाता है, 400-450 को। तो वहाँ का समस्या है। साथ में सभी को पता है कि वो क्वारंटाइन आइसोलेशन सेंटर बना हुआ है, तो वो कब तक खुलता है इसके बारे में समस्या है। अब इस लेटर में इन्होंने लिखा था कि इन्होंने पत्राचार किया हुआ है, अलग अलग जगहों से बुलाया हुआ है कि उनका क्या होगा। तो एक एक करके मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सेंटर हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है।
तो ये लिस्ट देखिए, आपका इलेक्ट्रिकल सेंटर जो है पहला ठकरौली सीआर, ये आपके महाराष्ट्र में मुंबई में पड़ता है। तो यहाँ पे तो समझिए कि जीरो चांस है आप लोगों की ट्रेनिंग होने का, जीरो चांस। कम से कम 6 से 8 महीने तो अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोविड-19 का बहुत ज़्यादा असर है महाराष्ट्र में और वहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये हो पाना। दूसरे पे इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सेंटर आसनसोल है, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। आसनसोल के बारे में अभी बात करेंगे। कानपुर के बारे में ऑलरेडी आपको पता ही है। गाजियाबाद में जब तक एनआर की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक आपकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इलाहाबाद वालों को, एनसीआर वालों को एनआर भेजा जाए, क्योंकि पहले एनआर अपना कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही आप लोगों को बुलाएगा और उसमें कम से कम 6 से 8 से 10 महीने के आसपास लगेंगे। तो ये समझिए कि वहाँ पर भी कोई चांसेस अभी नहीं है। इसके अलावा गोरखपुर है। गोरखपुर का आपको पता ही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है और उसमें लगभग फरवरी या मार्च तक वहाँ पे भी बिजी है शेड्यूल, तो वो भी समझिए कि 6 से 8 महीने वहाँ पे भी अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद जो है अवधि एसआर का, तो यहाँ पे मैं बता दूँ बेंगलुरु का अभी 450-500 लड़कों की ज्वाइनिंग नहीं है, उनकी ट्रेनिंग बची हुई है, तो यहाँ पे भी आपकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे भेजा जाए। उसके अलावा विजयवाड़ा और लालागुड़ा, ये दोनों जो हैं एससीआर के, यहाँ पे भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सिकंदराबाद के मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी ट्रेनिंग नहीं कर पाए हैं, उनकी भी ज्वाइनिंग अभी लटकी पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद जो है टाटा नगर, तो टाटा नगर में कुछ चांसेस हैं, हालांकि अभी लगभग 1500 लड़कों का रांची में भी ट्रेनिंग नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा है कि उनके पास ट्रेनिंग सेंटर काफ़ी हैं और कोलकाता और बाकी जगह भी उनको वो कनेक्ट करते हैं, तो हो सकता है वो इधर उधर करके और शायद एडजस्ट कर लें, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी बहुत कम है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होने पे शायद आपकी कुछ चांसेस बन जाए कि आप लोगों को यहाँ पे भेजा जाए, लेकिन अभी इसको भी ना में ही लेके चलिए, ये समझिए कि यहाँ पे भी कोई अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद आता है बड़ोदड़ा, तो बड़ोदड़ा में थोड़ा सा चांसेस हैं, हालांकि अभी गोरखपुर की तरफ से लगभग 479 स्टूडेंट्स का पैनल गया है डब्ल्यूआर को, लेकिन डब्ल्यूआर में और भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, तो अगर उनका ट्रेनिंग इधर उधर कराया जाता है तो डब्ल्यूआर के बड़ोदड़ा में आप लोगों की ट्रेनिंग पॉसिबल है, और अगर वहाँ पे गोरखपुर वालों को कराया भी जाता है तभी भी 4 महीने के लिए लगभग 79 डेज़ की ट्रेनिंग है, वो ख़त्म जब हो जाएगी तो उसके बाद आपको 3 से 4 महीने बाद बुलाया जा सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि बड़ोदड़ा में आप जा सकते हैं, और मैं इसके लिए बोलूँगा कि आप जो है ये वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पे जाके और बड़ोदड़ा का जो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सेंटर है इसका कॉन्टैक्ट नंबर आप ज़रूर निकालें, और कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के और आप जो है इस पर कॉल करके एक बार वेरीफाई करें कि सर क्या इलाहाबाद की तरफ से कोई डिमांड आया है ट्रेनिंग सेंटर के लिए, हम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें बता दीजिए, तो ऐसा है तो वो कुछ आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो बड़ोदड़ा में एक चांसेस है आपका। उसके बाद लास्ट वाला है वो महालक्ष्मी, तो ये भी वेस्टर्न रेलवे का है और ये महाराष्ट्र मुंबई में, तो यहाँ पर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी ट्रेनिंग होने की। अब मैं बात कर रहा था जो कैपेसिटी की, ये देखिए एनआर का मैंने एक पुराना जो है ये ट्रेनिंग शेड्यूल निकाला, इसमें ये दिल्ली का जो सकूर बस्ती, तुगलकाबाद और सारा का सारा ट्रेनिंग सेंटर का दिया हुआ है, तो लगभग हर जगह 200 की कैपेसिटी ही बुलाई गई है, 200 लड़कों को ही लिया गया है, तो समझिए कि अभी भी एनआर वालों का 200 लड़के ही जाएंगे, 200 से ज़्यादा लड़के नहीं जाएंगे, इसीलिए पूरी आप समझ लीजिए कि एनआर का भी कम से कम 8 से 10 महीने का ट्रेनिंग लगेगा ही लगेगा, उससे पहले नहीं होने वाला है। उसके बाद मैंने बोला कि उपाय का, ये देखिए आसनसोल का ये ईस्टर्न रेलवे का मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और इसमें जो है इलेक्ट्रिकल शेड्यूल के बारे में सामने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, 2 मोबाइल नंबर हैं, इन दोनों में से किसी भी मोबाइल नंबर पे आप जब ये ओपनिंग का टाइम हो जाता है, मतलब वही 9-10 बजे के बाद आप कॉल करके एक बार इंक्वायरी ज़रूर करें कि क्या कोई शेड्यूल आप हमारे लिए बना रहे हैं, क्या इलाहाबाद से कोई ऐसा लेटर आया है, क्या डिमांड किया है उन्होंने, तो वो जो भी है अगर अच्छे इंसान होंगे तो वो ज़रूर बता देंगे कि हाँ आया है और हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। ऐसा है आसनसोल में आपका जो है मालदा की तरफ से एक सप्लीमेंट्री पैनल जारी किया गया था, वो 90-92 लड़कों का सप्लीमेंट्री पैनल था, तो उसके अलावा वहाँ की सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, कोई स्टूडेंट्स बचे नहीं हैं, और ये 90-92 हैं, तो मान लीजिए अगर 300 की भी कैपेसिटी है तो 200 इलाहाबाद के जा सकते हैं वहाँ पे, और 90-92 ये अपने लड़कों को करा सकते हैं, और 3-4 शेड्यूल वो जारी कर सकते हैं जिसमें 700-800 लड़कों को वो करवा दें ट्रेनिंग। तो एक बार यहाँ का आप इंक्वायरी कीजिए। कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 300 के करीब की कैपेसिटी है आसनसोल की, और इतने लोगों की ट्रेनिंग हो सकती है, और आप लोग का अगर मान लीजिए 2 या 3 बैच अगर ये लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो 800 से 900 लड़कों की ये ट्रेनिंग करा देंगे। उसके बाद कानपुर है ही, और अगर बड़ोदड़ा भी तैयार हो जाता है तो आपका विदिन 1 ईयर या इससे भी पहले आपकी ट्रेनिंग खत्म हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 से 3 ट्रेनिंग सेंटर तैयार होने चाहिए। अगर ये 2 भी हो जाते हैं, आसनसोल और बड़ोदड़ा भी हो जाता है, तो आपकी ट्रेनिंग में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप खुद ही अपने लेवल पे एक बार इंक्वायरी कीजिए, नंबर दिया हुआ है और फ़ोन करने में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, आप सिर्फ इंक्वायरी ही कर रहे हैं, ठीक है।
आप एक बार पूछ सकते हैं इनसे कि हाँ क्या सर ऐसा आप हमारे लिए बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। बाकी एनसीआर में ऐसा अपडेट आ रहा है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग जो है वो इस मंथ के लास्ट वीक से स्टार्ट हो सकती है। और ज्वाइनिंग नहीं है, रिपोर्टिंग होगा जिसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद शेड्यूल की जो संभावना है वो आपका सितंबर के आसपास आपका शेड्यूल आ सकता है और सितंबर से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है। और कानपुर में तो शुरुआती तौर पे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कानपुर में आपकी ट्रेनिंग होगी शुरुआती दौर में। उसके बाद जैसे जैसे ये ट्रेनिंग सेंटर खाली होंगे तभी आपको इधर उधर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन आसनसोल और बड़ोदरा के बारे में आप कंफर्म कीजिए, वहाँ से आपको कोई अच्छा अपडेट मिल सकता है और ऐसा हो सकता है सितंबर या अक्टूबर से आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।